रुक करते हैं कुछ और खबरों का। शिवराज मंत्रिमंडल में अपनी जगह बनाने के लिए इंदौर से दादा, दीदी, भाभी और बाबा एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। पिछले कार्यकाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर से किसी भी विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया था। ऐसे में अब मंत्रिमंडल विस्तार की हलचल के बीच प्रदेश की राजनीति के गढ़ कहे जाने वाले इंदौर में आखिर कैसे चल रही है मंत्रिमंडल में शामिल होने की रेस, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। शिवराज कैबिनेट का विस्तार अब दूर नहीं है। विस्तार की घड़ी आ चुकी है। चौथी बार सरकार बनने के बाद 3 महीने से बड़े विस्तार की आस में बीजेपी के कई नेता भोपाल में डेरा जमाए हैं। गहन मंथन और मैराथन बैठकों के बाद तय हो चुके हैं, बस दिल्ली की हां का इंतजार है। कैबिनेट विस्तार की हलचल के बीच इंदौर से दावेदार विधायक भी जोर आजमाइश में लगे हैं। इंदौर में दादा के नाम से मशहूर रमेश मेंदोला के लिए कैलाश विजयवर्गीय पूरा जोर लगा रहे हैं, तो 3 बार अलग अलग सीट से चुनाव जीतने वाली उषा ठाकुर का दावा भी मजबूत है। सियासी हलकों में चर्चा है कि सीएम शिवराज की करीबी इंदौर की पूर्व मेयर और विधायक मालिनी गौड़ को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। हालांकि दावेदारों का कहना है कि मंत्रिमंडल में किसे जगह मिलेगी ये संगठन और सीएम तय करेंगे। संगठन का विषय अपना विषय ही नहीं है। क्या लग रहा है आपकी बात? तो आप 3 बार से विधायक मंत्री तो बनेंगे। संगठन जाने, जो काम मिले करो, उसी में आनंद है। अब ये मेरा विषय नहीं है, मेरा विषय नहीं, ये तो आप जो है उनसे पूछना। इंदौर के बीजेपी नेताओं को भरोसा है कि इस बार रमेश मेंदोला, उषा ठाकुर और मालिनी गौड़ को कैबिनेट में जगह जरूर मिलेगी। वहीं कांग्रेस का कहना है कि कैबिनेट विस्तार के बाद बीजेपी में फूट पड़ सकती है। तो यहाँ पर बहुत सारे हमारे वरिष्ठ विधायक हैं। आदरणीय रमेश मेंदोला जी हैं, आदरणीय महेंद्र हार्डिया जी हैं, आदरणीय मालिनी गौड़ जी हैं, आदरणीय उषा ठाकुर जी हैं, और लगभग ये सारे ही विधायक 2-2, 3-3, 4-4 बार का चुनाव जीते हुए विधायक हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में जब ये सारे विधायक इतने वरिष्ठ हैं तो बहुकोणीय दृष्टिकोण से विचार होगा और निश्चित रूप से इंदौर को प्रतिनिधित्व भी प्राप्त होगा। पर ऐसी सरकार किस काम की जो अपना मंत्रिमंडल नहीं बना पा रही, और उसका कारण है सिर्फ टिकाऊ और बिकाऊ की लड़ाई। जो हम तो इंतजार कर रहे हैं मंत्रिमंडल का, जिस दिन ये मंत्रिमंडल बनेगा उस दिन सरकार बिखर जाएगी, ये सरकार गिर जाएगी, क्योंकि सारा असंतोष जो है मंत्रिमंडल के बाद सामने आ जाएगा और सरकार उसके बाद चलेगी नहीं। शिवराज सरकार के पिछले कार्यकाल में इंदौर से एक भी मंत्री नहीं था। उससे पहले भी इंदौर को सिर्फ एक राज्य मंत्री का पद मिला था। महेंद्र हार्डिया को स्वास्थ्य राज्य मंत्री बनाया गया था। फिलहाल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए तुलसी सिलावट कैबिनेट मंत्री है। ऐसे में अब देखना होगा कि इंदौर से किस विधायक की किस्मत खुलेगी और वो शिवराज सरकार में मंत्री बनने में कामयाब होगा। पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर।